डेविन 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 एक एआई टूल है जो आप कह सकते हो कि इतना ज्यादा हिट हो गया है, इतना ज्यादा नेगेटिव वे में हिट किया जा रहा है इसे कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर सॉफ्टवेयर डेवलपर, हर फ्रेशर, हर बिगनर के माइंड में एक ही चीज आ रही है कि क्या डेविन मुझे रिप्लेस कर देगा। आज हम डेविन के बारे में ही बात कर रहे होंगे। मैं अपना ओपिनियन, अपना पीओवी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी डेविन क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या वो आपको रिप्लेस कर सकता है, क्या वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा अरशद। आज हम डेविन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेविन हमारे पास होता क्या है। डेविन एक एआई टूल है जो आप कह लो कि नया नया अभी मार्केट में आया है। अब एआई टूल है, एआई टूल में इतनी ज्यादा वो स्केरीनेस और ये ऐसा क्यों हो गया। एआई टूल्स तो और भी हमारे पास बहुत सारे हैं। चैट जीपीटी एआई टूल था, गिटहब कोपायलट एआई टूल है। अब ये भी एआई टूल थे लेकिन उन्होंने उस लेवल की वो हाइप नहीं पाई। ठीक है, उस लेवल का वो सामने नहीं आए जिस तरह ये आ रहा है और जिस तरह से डेवलपर्स को और फ्रेशर्स को डराया जा रहा है इसे लेकर। इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर तो पहले भी हमारे पास थे। अब डेविन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जिधर बाकी एआई टूल्स सिंपली हमारे पास क्या करते थे कि वो कोड हमसे लेते थे और उस पर प्रोसेसिंग करते थे, हमें उस चीज का आंसर दे देते थे। लेकिन डेविन में कुछ चेंजिंग्स है। डेविन हमारे पास क्या करता है, वो जस्ट कोड हमसे लेकर उस पर प्रोसेसिंग नहीं करता। ठीक है, या जो प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट नहीं देता। डेविन कहता है कि इसके पास स्पेसिफिक एक आईडीई होगी, आप इस पर प्रॉम्प्ट दोगे, ये उससे लिखेगा, जो एरर्स आएंगे ये एरर्स को खुद से फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद सॉल्व करेगा, एक अच्छा सा कोड लिखकर आपको दे देगा। अब चूंकि ये एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन में है इस चीज को लेकर कि क्या हमें डेविन रिप्लेस तो नहीं कर देगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि एआई या एक मशीन या एक रोबोट, ठीक है, वो हमेशा ट्रू फॉल्स की कंडीशन में काम करता है। अगर और थोड़ा सा बताऊं तो वो हमेशा पास फेल की कंडीशन में काम कर रहा होता है कि या तो पास होगा या तो फेल होगा। अगर पास हो जाए तो वो खुश हो जाता है, अगर फेल हो जाए तो वो खुश नहीं होता। जबकि अगर हम एक इंसान की बात करें तो इंसान परफेक्शन को देख रहा होता है। इंसान चाहता है कि मैं 80% 90% स्कोर करूं, वो जस्ट पास पर खुश नहीं हो रहा होता। तो अब यहां से ही हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि जो कंपनीज हमारे पास होती हैं उन्हें परफेक्शन चाहिए होती है। जब बात आती है परफेक्शन की तो यहां पर एआई टूल्स हमारे पास थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जस्ट पास फेल की कंडीशन देख रहे होते हैं। उन्हें बस होता है कि मैंने कोड करना है, बाकी सब कुछ छोड़ो, मैं बस कोड करके दूंगा, मैं आंसर ला के दूंगा। अब इंसान परफेक्शन के साथ काम करता है। वही बात है कि जब परफेक्शन की बात आती है तो एआई टूल्स हमारे पास थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं इंसानों की निस्बत, क्योंकि इंसान तो परफेक्शन पे काम करते हैं। अब कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हम जस्ट पास फेल की कंडीशन में देख रहे हो। उन्हें जस्ट एक कोड नहीं चाहिए, उन्हें एक परफेक्ट कोड चाहिए, उन्हें एक अच्छा कोड चाहिए जो कि एक इंसान लिख रहा होता है। अब मैं बात अगर परफेक्शन की करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि एक कैलकुलेटर है वो दो नंबर्स का एडिशन करे और एक इंसान करे। यहां पर तो मशीन की परफेक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट में बात करता हूं तो कोडिंग के अंदर परफेक्शन इंसानों के पास ज्यादा है रादर देन एआई टूल्स के पास। ठीक है, इंसानों के पास परफेक्शन ज्यादा है एआई टूल्स से। तो यहां से एक पॉइंट आया हमारे पास कि जब परफेक्शन की बात आती है कंपनीज ज्यादा इंसानों को प्रेफर करती हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि एआई टूल्स का यूज ही नहीं करती। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान अपना सारा काम एक सॉफ्टवेयर के हवाले नहीं कर सकता कि तुम ये मेरी पूरी कंपनी संभालो, हाउ इज दिस पॉसिबल। अब ऐसा नहीं मैं कहता कि कंपनीज इन्हें यूज ही नहीं कर रही होंगी, कंपनीज इन्हें यूज करेंगी, बट अब चूंकि इनमें परफेक्शन नहीं है तो इन्हें अच्छी तरह से यूज में लाने के लिए वो ऐसे डेवलपर्स को हायर करेंगे कि जो उन चीजों को अच्छे तरीके से यूज कर रहे होंगे, उन्हें यूटिलाइज करते हुए
कोडिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब हमें खुद को ऐसा बनाना होगा कि हम इन टूल्स का यूज करते हुए खुद को तगड़ा बना रहे हो। ठीक है, खुद को हायर करवा पा रहे हो किसी कंपनी के अंदर। इनसे कोडिंग, हम अपनी कोडिंग को 10x कर सकते हैं, 20x कर सकते हैं। अब एक चीज जो मैंने नोट की है फ्रेशर्स के अंदर जो बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, जैसे ही वो इस फील्ड में आते हैं उन्हें पता चलता है कि यार इधर चैट जीपीटी भी है जो मुझे रिप्लेस कर सकता है, इधर को पायलट भी है जो मुझे रिप्लेस कर सकता है, इधर डेविन है जो मुझे रिप्लेस कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो इन चीजों के साथ कंपटीशन लगा लेते हैं कि यार ये चीज है ना, मेरा ये दुश्मन है, मैंने खुद से जो करना है, मैंने इससे आगे निकलना है। ऐसा नहीं करना। अगर एक स्टूडेंट और एक एआई सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो आपकी जो कोडिंग स्किल्स यहां पर होते हैं वो यहां तक आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने खुद अपने कोडिंग स्किल्स को इंक्रीज करना है। इन टूल्स को यूज करते हुए अपनी कोडिंग स्किल्स को हमने और ज्यादा इंक्रीज करना है, ना कि इनसे डर के हमने कहना है कि यार ये टूल्स हैं हम इन्हें छोड़ देते हैं, इनसे इनके साथ हमारा मुकाबला है, हमने खुद से मेहनत करनी है, इन्हें नहीं यूज करना। स्मार्ट वर्क करेंगे हम इनका यूज करते हुए खुद को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, यानी कंक्लूजन यही कि हमने इन्हें दोस्त बनाना। अब अगर हम बात करें, पहले टाइम चेंज था। ठीक है, जैसे जैसे जाहिर बात है मॉडर्न टाइम आता जा रहा है, कुछ तो चेंजिंग्स आएंगी। हम ऐसा भी बिल्कुल चिल होके भी नहीं बैठ सकते कि ठीक है ये सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता, सही है एक सॉफ्टवेयर ही है, हम ज्यादा अच्छे हैं इनसे, हम बिल्कुल चिल सीन है, टेंशन की बात नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें इन चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता जा रहा है, अगर हम पुराने डेवलपर्स की बात करें ना, तो आप कह सकते हो कि वो ऐसे स्टूडेंट्स जो 7th 8th सेमेस्टर में जाके कोडिंग सीखना स्टार्ट करते थे, या जस्ट आखिरी सेमेस्टर लगाया, 3-4 महीने लगाए और एक अच्छा डेवलपर बनकर निकल आया, जितनी थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी वो जाकर कंपनी वालों को दिखाई और उन्होंने हायर कर लिया। ये चीज चल रही थी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन आजकल के दौर में अब हमें खुद को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप कह लो कि आधे से ज्यादा दुनिया कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एंटर होती जा रही है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि हम 7th 8th सेमेस्टर में जाके कोडिंग सीखें। आप अगर कोडिंग के ऊपर 3-4 साल लगाकर आ रहे हो तो शायद आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर, मेरे हिसाब से जो मेरा बिलीफ है वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर कभी भी एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान जो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहा है वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, मतलब आपने एक ऐसा इंसान अब नहीं बनना जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या जो एक नॉर्मल वेब डेवलपर हो। आपने एक ऐसा इंसान बनना है जो उन टूल्स का यूज करते हुए खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा हो, और जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो उसे वो इजीली रिप्लेस कर लेगा। क्या सिंपल जस्ट अकेला सॉफ्टवेयर कभी आपको नहीं रिप्लेस कर सकता। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो इन टूल्स का यूज कर रहा हो, और उन स्टूडेंट्स, और फिर मैं कह सकता हूं कि वो स्टूडेंट्स रिप्लेस हो जाएंगे जो जस्ट नॉर्मल थोड़ी थोड़ी वेब डेवलपमेंट या थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग जो भी सीखकर इंडस्ट्री वाली साइड पर निकलते हैं, तो शायद उनकी जॉब्स कम हो रही हो। हमें इस चीज को इतना हल्के में भी नहीं लेना और हमें इस चीज को इतना सर पर भी नहीं सवार करना। हमने इसे एक एवरेज पर रखना है। ठीक है, हमें अपनी एफर्ट उसी तरह रखनी है कि अगर हम 4-5 साल बाद निकले, देखो मैं तो, मेरा बिलीव तो मुझे यही कहता है कि ये चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन हमें खुद को फ्यूचर प्रूफ भी तो करना है। अगर हमें खुद को फ्यूचर प्रूफ करना है, हम इस चीज में क्यों रिस्क लें कि हम या तो बेरोजगार होंगे या तो जॉब मिलेगी। हम इस चीज को रिस्क में ना रखें, हमें चाहिए कि हम अपनी एफर्ट्स अभी से करें। ठीक है, इस फील्ड को एक्सप्लोर करो, वेब डेवलपमेंट क्या है ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में सीखो। ये बात जरूरी नहीं है कि हमने लास्ट सेमेस्टर में ही जाके वेब वगैरह स्टार्ट करनी होती है। आप फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करो, आप 11th 12th से स्टार्ट करो, आप टाइम ज्यादा लगाओ। जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतनी ज्यादा चीजें आप एक्सप्लोर करोगे, उतनी ज्यादा चीजों के बारे में आपको पता चलेगा और आप खुद को बहुत ऊपर लेवल तक पाओगे। ठीक है, कल को आपके लिए ये सारे एआई सॉफ्टवेयर टूल्स जितने भी हैं ये आपके लिए बिल्कुल हलवा होंगे। आप कहोगे ये हम वो चीजें कर सकते हैं जो शायद ये टूल्स भी नहीं कर सकते, तो कौन आपको हायर नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कोई हायर ना करे। प्लस मेरा एक और बिलीव है जो मुझे ये कहता है कि यार देखो, एज ए मुस्लिम हमारा तो काम है जस्ट मेहनत करना। हमारा काम है हम सिर्फ मेहनत करें। बाकी देखो, जिस इंसान के
हिस्से में जितना रिस्क लिखा हुआ है उसे वो मिलेगा, ठीक है, उसे वो मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है, इन चीजों से ऐसे डरने की जरूरत नहीं होती। जो भी चीज नहीं आती है ना, एक चीज और सुन लो, जो भी चीज नहीं आती है उसकी इतनी ज्यादा हाइप बनाई जाती है, तो इतना स्टूडेंट्स को डराया जाता है कि बहुत से स्टूडेंट उस चीज को क्विट कर जाते हैं कि शायद ये चीज मुझे फ्यूचर में कुछ नहीं करने देगी। तो इन चीजों से डरना बिल्कुल भी नहीं है, इन चीजों को बिल्कुल आप अपना दोस्त बनाकर चलो, इन्हें साथ लेकर चलोगे ना तो आप बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे होंगे, क्योंकि ये चीजें क्रिएट इसीलिए की जाती हैं कि आप इनके साथ मिलकर वर्किंग करो। अगर हम बात करें तो डेविन कंपनी खुद इस वक्त बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रही है ताकि वो इसे और इंप्रूव कर सकें। अब अगर उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे? टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिल होकर पढ़ाई करो। अब आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो के बाद भी आपको इस चीज की हो कि यार क्या मुझे डेविन रिप्लेस कर देगा, क्योंकि मैंने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं जो कि मुझे लगता है, क्योंकि मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। मैं कहता हूँ वेरी नॉर्मल थिंग, ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो बाकी अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।